बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर देवताओं का प्रभाव था और मनुष्य अभी भी सत्य की खोज में लगा हुआ था। उसी युग में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य था, वैभवपुर। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज विक्रमादित्य। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे इतने धनवान और गौरवशाली थे कि उनके महल के प्रत्येक कोने में सोने और चांदी की चमक फैली रहती थी। भोजन के लिए स्वर्ण और रजत के पात्र थे और उनका सिंहासन हीरे मोती से जड़ा हुआ था। चारों ओर सैकड़ों सेवक और सेविकाएं उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। महाराज विक्रमादित्य के मन में धीरे धीरे यह विश्वास घर कर गया कि संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने स्वर्ण दर्पण में अपना मुख निहारते और गर्व से सोचते, मैं कितना महान हूं। मेरे पास अपार धन है, असंख्य सैनिक हैं और असंख्य प्रजा मेरे नाम की पूजा करती है। निश्चय ही ईश्वर भी मुझसे प्रसन्न होंगे। किंतु महाराज यह नहीं समझ पाए कि ईश्वर की प्रसन्नता केवल धन से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से मिलती है। वे प्रतिदिन देवालय जाते, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते और स्वर्ण, रजत तथा मूल्यवान पुष्प भगवान को अर्पित करते। उन्हें लगता था कि ईश्वर केवल अमीरों की सुनते हैं। उसी राज्य के एक सुदूर ग्राम में रहता था एक गरीब और साधारण मनुष्य, रामदास। उसके पास न घर था, न धन, न सुंदर वस्त्र। दिन भर वह परिश्रम करता और संध्या को जितना थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता, उसी से पेट भरता। परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और अटूट भक्ति थी। हर प्रातः रामदास नदी तट पर स्थित एक पुराने खंडित शिवलिंग के पास जाता। वह शिवलिंग बहुत प्राचीन था, उस पर काई जमी थी और उसके चारों ओर घास उग आई थी। परंतु रामदास के लिए वही उसका सब कुछ था। वह नदी से जल लाता, उसे शिवलिंग पर अर्पित करता, वन से ताजे पुष्प तोड़कर भगवान को चढ़ाता। उसके पास न दूध था न घृत, तो वह केवल निर्मल जल और सूखे पुष्प अर्पित करता। पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, रामदास अपने फटे पुराने वस्त्रों में उसी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसके हाथ कठोर हो चुके थे, पर उसकी आंखों में सच्चे प्रेम का तेज था। वह भगवान से ऐसे बात कर रहा था जैसे वे उसके सामने ही उपस्थित हों। हे भोलेनाथ, उसने कहा, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। न स्वर्ण है, न रजत, न कोई भव्य वस्त्र। बस यह निर्मल जल और यह वन्य पुष्प है। परंतु मेरा हृदय आपके प्रेम से भरा है। आप सबके ईश्वर हैं, निर्धन के भी, धनवान के भी। मुझे झात है, आप मुझसे प्रेम करते हैं। इतना कहते ही आकाश में अचानक मेघों की गर्जना हुई और चारों ओर एक विचित्र वायु चलने लगी। रामदास ने आश्चर्य से ऊपर देखा, जैसे स्वयं महादेव उसकी भक्ति की पुकार सुनने उतर रहे हों। रामदास ने देखा कि शिवलिंग से एक हल्की नीली ज्योति निकल रही है। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था, मानो स्वयं देवत्व उसके समक्ष प्रकट हो रहा हो। परंतु रामदास भयभीत नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति और आनंद था। उसके हृदय में यह भावना जागी कि शायद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। तभी चारों दिशाओं में एक मधुर और गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी। वह ध्वनि कहीं से आती प्रतीत होती थी, परंतु उसका स्रोत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस वाणी में अपार प्रेम, करुणा और दया की अनुभूति थी। रामदास, मेरे प्रिय भक्त, आकाशवाणी ने कहा। रामदास ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की वाणी है। वह भाव विभोर होकर तुरंत शिवलिंग के समक्ष दंडवत बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवन, मैं तो एक निर्धन और अयोग्य मनुष्य हूं। आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव की वाणी पुनः गूंजी, रामदास, तुम सोचते हो कि तुम निर्धन हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परंतु हे भोले, तुम्हारे पास वह अमूल्य धन है जो किसी राजा, महाराजा या धनवान के पास नहीं है। तुम्हारे पास सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। यही वह धन है जिससे देवता भी मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर रामदास की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवन, फिर भी मैं आपको वह सब नहीं दे सकता जो बड़े लोग देते हैं। वे स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। मैं तो केवल जल और पुष्प ही अर्पित कर सकता हूं। यह सुनकर भगवान शिव मधुर स्वर में हंस पड़े
वह हंसी प्रेम और करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, रामदास, तू मेरे लिए वह करता है जो कोई नहीं करता। अब मैं तुझसे एक कार्य करवाना चाहता हूं। कल प्रातः तू राजा विक्रमादित्य के प्रासाद जा। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, परंतु याद रखना, वहां तू अपने वास्तविक रूप में जाना। अपने वस्त्र मत बदलना, न ही अपना व्यवहार बदलना। जैसे तू है वैसे ही जाना। रामदास के मन में थोड़ी शंका और भय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के महल कैसे जाऊंगा? मेरे पास उत्तम वस्त्र नहीं है और न ही वह रूप जो राज दरबार के योग्य हो। यदि राजा ने मुझे देखकर क्रोधित होकर भगा दिया तो? परंतु वह जानता था कि भगवान का आदेश सर्वोपरि है। उसने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश प्रभु। अगली सुबह रामदास ने संकल्प पूर्वक भगवान का स्मरण किया और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के प्रासाद की ओर चल पड़ा। उसके फटे वस्त्रों और नंगे पैरों को देखकर मार्ग में चलने वाले लोग आश्चर्य से उसे निहारने लगे। कोई कहता, यह निर्धन व्यक्ति राजा के महल में क्या करने जा रहा है? तो कोई व्यंग्य पूर्वक हंसकर बोला, द्वारपाल इसे पल भर में भगा देंगे। पर रामदास शांत भाव से आगे बढ़ता गया। जब वह महल के विशाल द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे देखा और तुरंत क्रोधित हो उठे। अरे भिक्षुक! उनमें से एक चिल्लाया, यह राजा का प्रासाद है, यहां तेरे जैसे मलिन व्यक्ति का क्या कार्य? चल दूर हट यहां से। रामदास ने विनम्र स्वर में कहा, महाशय, कृपया मुझे भीतर जाने दें। मुझे महाराज से मिलना है। मेरे भगवान ने मुझे यहां भेजा है। द्वारपाल जोर से हंस पड़ा, तेरे भगवान ने तुझे भेजा है? अरे विक्षिप्त, क्या महाराज तेरे जैसे भिक्षुकों से मिलने का समय रखते हैं? चल भाग यहां से। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश में घने मेघ छा गए और प्रासाद के द्वार अपने आप खुल गए। वायु में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। द्वारपाल भय और आश्चर्य से जड़ हो गए। रामदास ने इसे भगवान का संकेत समझा और धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश किया। राजा विक्रमादित्य उस समय अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने मंत्री और दरबारी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में रामदास के प्रवेश से सभी की दृष्टि उसी ओर मुड़ गई। उसके फटे वस्त्र, बिखरे केश और धूल से भरे पांव देखकर राजा के मुख पर तिरस्कार का भाव आ गया। वह क्रोध से गरज कर बोला, यह मलिन भिक्षुक यहां कैसे आ गया? द्वारपाल कहां है? इसे तुरंत बाहर निकालो। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको कुछ बताने आया हूं। यह सुनकर दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा उपहास भरे स्वर में बोला, अरे भिक्षुक, तू मुझे कुछ सिखाएगा? तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं इस राज्य का स्वामी हूं, धन, बल और यश का अधिपति। तू क्या बता सकता है मुझे? पर रामदास शांत रहा। उसके मन में भगवान शिव की वाणी गूंज रही थी। उसने नम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी महानता को नहीं नकार रहा। आप सचमुच एक महान राजा हैं। आपके पास अपार संपत्ति है, अनगिनत सैनिक हैं और विशाल साम्राज्य है। परंतु मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद आप अब तक नहीं जानते। लेकिन मैं आपको केवल यह बताना चाहता था महाराज। रामदास ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि भगवान की दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। वे सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए महलों का वैभव और झोपड़ी की निर्धनता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए केवल मन की सच्चाई ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य के मुख पर कठोरता छा गई। वह तिलमिला उठा और बोला, कैसी व्यर्थ बात कर रहा है तू भिक्षुक? क्या तुझे लगता है कि भगवान राजाओं और धनवानों से समान प्रेम करते हैं? वे उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य रत्न चढ़ाते हैं। तू क्या चढ़ाता है? कुछ जल और सूखे फूल? रामदास ने नम्र मुस्कान के साथ कहा, जी हां महाराज, मैं केवल जल और वन्य पुष्प ही चढ़ा सकता हूं। परंतु जहां दूसरों के पास धन है, वहां मेरे पास प्रेम है। मैं भगवान को अपना संपूर्ण हृदय अर्पित करता हूं। मेरा सारा प्रेम, मेरी सच्ची भावना, वही मेरा सबसे मूल्यवान अर्पण है। दरबारियों ने उपहास करते हुए कहा, महाराज, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह एक निर्धन भिक्षुक है। इसे तुरंत दरबार से बाहर निकाल दीजिए।
लेकिन जैसे ही द्वारपाल रामदास को पकड़ने बढ़े, तभी दरबार के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। वातावरण में एक शीतल और सुगंधित वायु फैल गई। पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में एक दिव्य आभा छा गई। सभी लोग भय और आश्चर्य से भर उठे। उसी क्षण आकाश से एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, गंभीर, मधुर और प्रभावशाली, विक्रमादित्य। पूरा दरबार मौन हो गया। राजा और मंत्रीगण भयभीत होकर चारों ओर देखने लगे, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह वाणी फिर गूंजी, मैं शिव हूं। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य का मुख पीला पड़ गया। वह तुरंत अपने स्वर्ण सिंहासन से उतरकर भूमि पर गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, भगवान, आप स्वयं मेरे दरबार में, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं आपको स्वर्ण और रजत अर्पित करता हूं। मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूं। भगवान शिव की वाणी अब गंभीर और कठोर हो गई। मौन रहो विक्रमादित्य। तुम कहते हो कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो फिर तुमने अभी मेरे इस भक्त रामदास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तुम यह सोचते हो कि मैं केवल राजाओं और धनवानों से प्रेम करता हूं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह तो एक निर्धन व्यक्ति है। इसके पास कुछ नहीं है। यह आपको क्या दे सकता है? भगवान शिव की वाणी गरज उठी, बस यही तेरी भूल है विक्रमादित्य। तू सोचता है कि भक्ति का मूल्य धन से मापा जाता है। तू अपने वैभव और अहंकार में अंधा हो गया है। आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। इसी से सिद्ध होगा कि सच्चा भक्त कौन है, राजा या यह निर्धन। राजा भय से कांप उठा। भगवान, कैसी परीक्षा? शिव की वाणी शांत किंतु आदेशपूर्ण स्वर में बोली, सुनो, तुम दोनों को मेरे लिए एक मंदिर बनाना है, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना समय, अपना परिश्रम और अपना प्रेम। तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। 1 वर्ष बाद मैं देखूंगा कि किसका मंदिर मुझे अधिक प्रिय है। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लौट आई। उसने सोचा, मेरे पास असीम धन है, श्रेष्ठ शिल्पकार हैं और अनेकों मजदूर हैं। मैं ऐसा भव्य मंदिर बनाऊंगा कि देवता भी चकित हो जाएं। निश्चय ही भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। दूसरी ओर रामदास मौन रहा। उसके मन में चिंता थी। मेरे पास न धन है, न साधन, न सहायक। मैं मंदिर कैसे बनाऊंगा? परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन में भगवान शिव की वाणी को याद किया और दृढ़ निश्चय किया, जो भगवान ने कहा है वह अवश्य संभव होगा। भगवान शिव की वाणी ने अंत में कहा, एक बात और सुन लो, तुम दोनों को अपने मंदिर स्वयं अपने हाथों से बनाना होगा। विक्रमादित्य, तू अपने शिल्पकारों की सहायता ले सकता है, पर तुझे भी अपने हाथों से श्रम करना होगा। और रामदास, तू अकेला ही काम करेगा। राजा विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, भगवान, यह तो और भी सरल है। मेरे पास हजारों सेवक हैं। मैं स्वयं भी थोड़ा कार्य कर लूंगा। 1 वर्ष में इतना भव्य मंदिर बनाऊंगा कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करेगा। वाणी शांत हो गई और वातावरण पूर्ववत हो गया। राजा और रामदास दोनों अपने अपने कार्यों में लग गए। राजा ने तुरंत अपने सर्वश्रेष्ठ कारीगरों, शिल्पकारों और राजमिस्त्रियों को बुलवाया। उसने आदेश दिया, मुझे इस धरती का सबसे सुंदर मंदिर चाहिए। धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पाषाण लाओ, उत्कृष्ट नक्काशी करो, दीवारों को स्वर्ण और रजत से सजाओ। मैं चाहता हूं कि देवता स्वयं इसे देखकर विस्मित रह जाएं। राज्य भर में निर्माण आरंभ हो गया। सैकड़ों श्रमिक दिन रात कार्य करने लगे। महंगे रत्न, संगमरमर और दुर्लभ पत्थर लाए गए। मंदिर का आकार धीरे धीरे विशाल और भव्य होता गया। महाराज विक्रमादित्य प्रतिदिन वहां पहुंचते, निर्माण देखते, कभी 1-2 पत्थर स्वयं उठाकर रखते और सोचते कि उन्होंने अपने हाथों से कार्य कर लिया। आरंभ में उनका उत्साह अपार था, परंतु कुछ ही महीनों में उनका मन ऊब गया। उन्होंने सोचा, यह कार्य बहुत लंबा और कठिन है। मेरे कारीगर सब कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या आवश्यकता है प्रतिदिन आने की? धीरे धीरे राजा का ध्यान अपने भोग विलास में लगने लगा और मंदिर का कार्य केवल दूसरों के भरोसे चलता रहा। कभी कभी वह मन ही मन सोचता था, क्या भगवान को वास्तव में विशाल मंदिरों की आवश्यकता होती है? क्या वे यह नहीं देखेंगे कि मैंने स्वयं अपने हाथों से कितना प्रयास किया है?
दूसरी ओर रामदास यह सोचकर चिंतित था कि उसके पास तो धन का अभाव है, फिर वह मंदिर कैसे बना पाएगा। एक दिन वह गंगा तट पर गया और गहरे भाव से भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे यह पवित्र कार्य सौंपा है, पर मेरे पास न साधन है न संपत्ति। बताइए मैं क्या करूं। तभी उसके भीतर एक शांत आवाज गूंजी, रामदास, अपने हृदय की सुन, जो कुछ तेरे पास है उसी से आरंभ कर। रामदास ने मनन किया। उसके पास न सोना था न रजत, पर उसके पास थे उसके हाथ, उसका श्रम और उसका सच्चा प्रेम। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह नदी किनारे स्वयं एक छोटा सा मंदिर बनाएगा। अगले ही दिन उसने भूमि को स्वच्छ करना आरंभ किया। उसके बाद वह पास के पर्वतों की ओर पाषाण लाने निकल पड़ा। यह कार्य अत्यंत कठिन था। वह अकेला था और पत्थर इतने भारी कि उसकी पीठ दर्द से झुकने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु उसने हार नहीं मानी। हर पत्थर उठाते हुए वह प्रेम से कहता, हे भोलेनाथ, यह पाषाण आपके लिए है, मेरा हर श्रम आपका अर्पण है। वह हर पत्थर को श्रद्धा से छूता, उसे धोकर स्वच्छ करता और बड़े प्रेम से सही स्थान पर रखता। दिन पर दिन उसका परिश्रम बढ़ता गया। रामदास सुबह से लेकर शाम तक कार्य में लगा रहता। उसने भोजन तक कम कर दिया ताकि अधिक समय मंदिर निर्माण को दे सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत से एक छोटा पर अत्यंत सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। प्रत्येक पाषाण उसके लिए किसी अनमोल रत्न जैसा था। वह मंदिर की दीवारों को अपने हाथों से साफ करता, नदी से जल लाकर हर दिन उसे धोता और वन से फूलों की लताएं लाकर चारों ओर सजाता। 6 महीने बीतते बीतते मंदिर पूर्ण हो गया। वह आकार में छोटा था, परंतु उसमें एक अद्भुत शांति थी। जो भी व्यक्ति वहां आता उसके मन में एक अजीब सुकून भर जाता। पास के ग्रामवासी कहते, इस मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे आत्मा हल्की हो जाती है, मन निर्मल हो उठता है। मंदिर के मध्य में रामदास ने स्वयं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह कोई कीमती शिवलिंग नहीं था, बस नदी से मिला एक चिकना पाषाण जिसे उसने प्रेम पूर्वक तराशा था। परंतु उस शिवलिंग में एक अद्भुत दिव्यता थी। जब रामदास आरती करता तो मानो सारा वातावरण आनंद से झूम उठता। पक्षी आकर मंदिर के चारों ओर कलरव करने लगते, फूल बिना स्पर्श के ही खिल जाते और वायु में एक मधुर अलौकिक संगीत गूंजने लगता था, जैसे स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां विराजमान हो गए हों। दूसरी ओर राजा का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था। यह विश्व का सबसे भव्य मंदिर था। इसकी दीवारों पर स्वर्ण की नक्काशी थी, छत पर हीरे मोती जड़े हुए थे। मंदिर के स्तंभ संगमरमर के थे जो दूर दूर से लाए गए थे। मंदिर के चारों ओर उद्यान थे जिनमें विश्व भर के सबसे सुंदर पुष्प लगे थे। राजा का मंदिर देखने में बिल्कुल स्वर्ग की भांति लगता था। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। सभी कहते थे कि इतना सुंदर मंदिर उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक विचित्र बात थी, राजा के मंदिर में जाकर लोगों को वह शांति नहीं मिलती थी जो रामदास के छोटे से मंदिर में मिलती थी। राजा के मंदिर में लोग केवल सुंदरता देखकर चकित होते थे, लेकिन उनका हृदय नहीं भरता था। 1 वर्ष पूर्ण हो गया। भगवान शिव ने कहा था कि वह 1 वर्ष पश्चात दोनों के मंदिर देखेंगे। उस दिन राजा बहुत प्रसन्न था। उसने प्रातःकाल से ही अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहने थे। उसके मंत्रियों और दरबारियों ने कहा था, महाराज, आपका मंदिर इतना सुंदर है कि भगवान निश्चय ही आपको विजय का पुरस्कार देंगे। राजा सोच रहा था कि जब भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह रामदास को दिखाएगा कि वास्तविक भक्त कौन है। दोपहर का समय था। आकाश में अचानक मेघ घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा अपने प्रासाद में बैठा था और सोच रहा था कि भगवान कब आएंगे। तभी उसके एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, एक विचित्र बात हुई है। आपके मंदिर में जल भर गया है और सारी सुंदरता बिगड़ गई है। स्वर्ण की नक्काशी उड़ गई है और हीरे मोती गिर गए हैं। राजा घबरा गया। वह तत्काल अपने मंदिर की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सच में उसका भव्य मंदिर बिगड़ गया था। जल से सारी सजावट नष्ट हो गई थी। अरे नहीं, राजा चिल्लाया, मेरा मंदिर इतना धन लगाया था, अब मैं भगवान को क्या दिखाऊंगा। उसी समय राजा को स्मरण आया कि रामदास का मंदिर भी तो होगा। वह सोचने लगा कि शायद उसका मंदिर भी बिगड़ गया होगा। अगर दोनों के मंदिर नष्ट हो गए हैं
तो फिर कोई हार जीत नहीं है। राजा तत्काल नदी तट पर रामदास के मंदिर की ओर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो चकित रह गया। रामदास का छोटा सा मंदिर बिल्कुल ठीक था। वर्षा से उसे कोई हानि नहीं हुई थी, अपितु वर्षा के पश्चात वह और भी स्वच्छ और चमकदार लग रहा था। रामदास मंदिर के समक्ष बैठा था और भगवान का भजन गा रहा था। उसका मुख आनंद से चमक रहा था। वर्षा में भीगकर भी वह मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, रामदास, तेरे मंदिर को कुछ नहीं हुआ? रामदास ने कहा, महाराज, भगवान की कृपा है। जब मैंने यह मंदिर बनाया था तो मैंने हर पाषाण को इतने प्रेम से लगाया था कि वह सुदृढ़ हो गया। मैंने कोई चमक दमक नहीं लगाई थी, केवल अपना सच्चा प्रेम लगाया था। राजा को समझ नहीं आ रहा था। उसका मूल्यवान मंदिर बिगड़ गया और इस निर्धन का सादा मंदिर ठीक है। तभी फिर से भगवान शिव की वाणी गूंजी, विक्रमादित्य और रामदास, आओ, समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कार्य देखूं। राजा डर गया। उसने कहा, भगवान, मेरे मंदिर को वर्षा ने नष्ट कर दिया है। मैं जानता हूं। भगवान शिव ने कहा, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह मेरी परीक्षा का एक अंश था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मंदिर कितने सुदृढ़ हैं। राजा चकित हो गया। अर्थात विक्रमादित्य, भगवान शिव ने कहा, तूने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, लेकिन उसमें तेरा प्रेम नहीं था, केवल तेरा धन था। तूने अपने हाथों से कार्य नहीं किया था। तूने केवल आदेश दिए थे और दूसरों से कार्य कराया था। इसलिए जब कठिन समय आया तो तेरा मंदिर टिक नहीं सका। राजा की आंखें नीची हो गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, और रामदास, तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। इसमें कोई स्वर्ण रजत नहीं है, कोई हीरे मोती नहीं है, लेकिन इसमें तेरा सच्चा प्रेम है। तूने हर पाषाण को अपने हाथों से छुआ है, अपने परिश्रम से लगाया है, इसलिए यह मंदिर सुदृढ़ है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, मेरे मंदिर में इतना स्वर्ण रजत था, क्या वह आपको अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, तू अभी भी नहीं समझा। मुझे स्वर्ण रजत नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तूने धन से मंदिर बनाया, लेकिन हृदय से नहीं बनाया। रामदास ने हृदय से मंदिर बनाया, इसलिए उसका मंदिर मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। राजा को अपनी भूल समझ आई, लेकिन अभी भी उसके मन में अहंकार था। वो बोला, भगवान, लेकिन मैं राजा हूं, मेरी स्थिति भिन्न है। लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं बड़े कार्य करूं। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, यही तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है कि तेरी स्थिति तुझे विशेष बनाती है, लेकिन मेरी दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। दोनों मेरी संतानें हैं। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, मैं आपको इतना सारा चढ़ावा चढ़ाता हूं, रामदास केवल जल चढ़ाता है। तू अभी भी नहीं समझा। भगवान शिव ने कहा, रामदास का एक बूंद जल तेरे सारे स्वर्ण से कीमती है, क्योंकि उसका जल प्रेम से भरा है, तेरा स्वर्ण दिखावे से भरा है। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार अनुभव हो रहा था कि शायद वह गलत था। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों को एक और परीक्षा देता हूं। कल प्रातः काल तुम दोनों को एक कार्य करना है। तुम्हें अपने मंदिर में एक दिन तक भगवान की सेवा करनी है, लेकिन इस सेवा में तुम्हें केवल अपने हाथों का उपयोग करना है, किसी और की सहायता नहीं लेनी है। अगली सुबह राजा अपने मंदिर गया। यद्यपि वर्षा से हानि हुई थी, फिर भी मंदिर बहुत बड़ा और भव्य था। राजा ने सोचा कि सेवा करना क्या कठिन है ना है। वह मंदिर में गया और पूजा आरंभ की, लेकिन राजा को झात नहीं था कि सेवा कैसे करते हैं। वह सदैव दूसरों से कार्य कराता था। उसने पहले तो मंदिर स्वच्छ करने का यत्न किया, लेकिन उसके कोमल हाथों में झाड़ू पकड़ना भी दुष्कर था। फिर उसने पुष्प चढ़ाने का यत्न किया, लेकिन उसे झात नहीं था कि पुष्प कैसे तोड़ते हैं। राजा थक गया। उसने सोचा, यह तो बहुत कठिन कार्य है, मैं राजा हूं, मुझसे यह सब नहीं होता। वह थोड़ी देर पश्चात ही मंदिर से चला गया। दूसरी ओर रामदास सुबह से ही अपने मंदिर में लगा था। वह पहले मंदिर को स्वच्छ करता था, फिर शिवलिंग को नए जल से स्नान कराता था, फिर वन से ताजे पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता था। वह दिन भर भगवान के भजन गाता रहता था। रामदास को थकान नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि वह भगवान के साथ समय बिता रहा है। वह आनंद से नाच रहा था, गा रहा था। उसका मुख आनंद से चमक रहा था। संध्या को भगवान शिव फिर प्रकट हुए।
इस बार वह दिखाई भी दिए। वह एक सामान्य मनुष्य की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शांति और प्रेम था। भगवान शिव पहले राजा के मंदिर गए। राजा बहुत प्रसन्न था। वह भगवान को अपने मंदिर की सुंदरता दिखाना चाहता था। भगवान राजा ने कहा, देखिए, मैंने आपके लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया है। इसमें इतना स्वर्ण रजत लगा है। भगवान शिव ने मंदिर देखा। वह चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, विक्रमादित्य, तूने इस मंदिर को बनाते समय क्या सोचा था? राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि आपको प्रसन्न करना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनाया। और तूने इसे कैसे बनाया? भगवान ने पूछा। राजा ने कहा, मैंने सर्वश्रेष्ठ कारीगर बुलाए, सर्वश्रेष्ठ सामग्री मंगाई। तूने स्वयं कितना कार्य किया? भगवान ने पूछा। राजा थोड़ा लज्जित हुआ। भगवान, मैं राजा हूं, मेरे और भी कार्य मैंने कभी कभी देखा था कि कार्य कैसा चल रहा है। भगवान शिव ने कहा, तो तूने इस मंदिर में अपना प्रेम नहीं, केवल अपना धन लगाया है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, धन भी तो काम आता है। मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं लगाई हैं। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, यदि कोई तुझे कोई वस्तु दे लेकिन उसमें प्रेम ना हो तो तुझे कैसा लगेगा? न लगाया है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, धन भी तो काम आता है। मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं लगाई हैं। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, यदि कोई तुझे कोई वस्तु दे लेकिन उसमें प्रेम ना हो तो तुझे कैसा लगेगा? राजा ने सोचा। उस्वाकी से समझ आया कि यदि कोई उसे बिना प्रेम के कुछ दे तो वह प्रसन्न नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा, यही बात है, तेरा मंदिर सुंदर है लेकिन उसमें तेरा प्रेम नहीं है। चल, अब रामदास का मंदिर देखते हैं। राजा और भगवान शिव रामदास के मंदिर गए। वर्षा रुक गई थी और सूर्य निकल आया था। रामदास का छोटा सा मंदिर सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर हरियाली थी और पुष्पों की सुगंध आ रही थी। रामदास मंदिर के समक्ष बैठा था और भगवान का नाम जप रहा था। जब उसने भगवान शिव को देखा तो वह तत्काल उठकर उनके चरण स्पर्श करने लगा। उठ रामदास, भगवान शिव ने प्रेम से कहा, तू मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान शिव ने रामदास के मंदिर को देखा। यह छोटा था, सादा था, लेकिन इसमें अद्भुत शांति थी। भगवान ने कहा, रामदास, तूने यह मंदिर कैसे बनाया? रामदास ने कहा, भगवान, मैंने हर पाषाण को अपने हाथों से छुआ है। हर पाषाण लगाते समय मैं आपका नाम लेता था। मैंने सोचा कि यह आपका गृह है तो इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। मेरे पास धन नहीं था, लेकिन मेरे पास प्रेम था। भगवान शिव मुस्कुराए। रामदास, तूने इस मंदिर में क्या क्या लगाया है? रामदास ने कहा, भगवान, मैंने अपना समय लगाया है, अपना परिश्रम लगाया है, अपना प्रेम लगाया है। हर दिन मैं यहां आकर आपसे वार्तालाप करता हूं। मुझे लगता है कि आप यहां मेरे साथ हैं। भगवान शिव ने राजा की ओर देखा। विक्रमादित्य, तूने देखा, रामदास ने अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाया है। तूने केवल अपना धन लगाया है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, धन भी तो महत्वपूर्ण है। नहीं भगवान, शिव ने कहा, धन केवल एक साधन है, असली वस्तु है प्रेम। तू धनवान है, इसलिए तुझे लगता है कि तू विशेष है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू और रामदास समान हो। राजा ने कहा, तो क्या मेरे ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं? भगवान शिव ने कहा, लाभ है, लेकिन केवल तभी जब तू उसे सही प्रकार से उपयोग करे। तेरे पास धन है तो तू निर्धनों की सहायता कर सकता है। तेरे पास शक्ति है तो तू लोगों की रक्षा कर सकता है। लेकिन यदि तू अपने ऐश्वर्य का घमंड करता है तो यह तेरे लिए विश्व है। राजा को समझ आने लगा। उसने कहा, भगवान, तो आप कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य और रामदास की नाव निर्धनता में कोई भेद नहीं? बिल्कुल। भगवान शिव ने कहा, मैं केवल हृदय देखता हूं। हृदय में प्रेम है या नहीं, यही मायने रखता है। राजा हो या रंक धनवान हो या निर्धन, मेरे लिए सभी समान है। भगवान शिव ने आगे कहा, विक्रमादित्य, तू एक अच्छा मनुष्य है, लेकिन तेरे ऐश्वर्य ने तुझे अंधा बना दिया है। तू भूल गया है कि वास्तविक सुख धन में नहीं, प्रेम में है। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था। मैंने रामदास के साथ बुरा व्यवहार किया था। रामदास ने तत्काल कहा, नहीं महाराज, आपने कुछ गलत नहीं किया। हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवान शिव ने कहा, देखा विक्रमादित्य, रामदास के हृदय में तेरे लिए कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि सभी एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं।
राजा ने रामदास से कहा, रामदास भ्राता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रामदास ने कहा, महाराज, क्षमा की कोई बात नहीं, हम दोनों भगवान के भक्त हैं, हमारे मध्य कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अच्छा है, अब तुम दोनों ने समझ लिया है कि वास्तविक बात क्या है। लेकिन भगवान शिव ने कहा, लेकिन अभी भी तुम्हारी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, मैं तुम दोनों को एक और कार्य देता हूं। राजा और रामदास दोनों ने कहा, जी भगवान, बताइए। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे का स्थान लेना है। विक्रमादित्य, तू 1 महीने तक रामदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा और रामदास, तू 1 महीने तक राजा बनकर रहेगा। राजा घबरा गया। भगवान, मैं निर्धन कैसे बन सकता हूं? मुझे नहीं झा कि निर्धनता में कैसे रहते हैं। रामदास भी डर गया। भगवान, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? मुझे नहीं झालाते हैं। भगवान शिव ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता हूं। क्या तुम दोनों एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ सकते हो? क्या तुम एक दूसरे के स्थान पर स्वयं को रख सकते हो? राजा ने कहा, लेकिन भगवान, यह तो अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर इसीलिए लग रहा है क्योंकि तू दूसरों की कठिनाइयों को समझने का यत्न नहीं करता। भगवान शिव ने कहा, जब तू रामदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा तब तुझे झात होगा कि निर्धनता क्या होती है, और जब रामदास राजा बनेगा तो उसे झात होगा कि राजा के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, यदि यह खासा आपकी महा इच्छा है तो मैं तैयार हूं। राजा भी मान गया। जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से राजा को निर्धन बना दिया और रामदास को राजा बना दिया। लेकिन यह केवल बाहरी परिवर्तन था, दोनों के हृदय वैसे ही रहे। प्रथम दिवस राजा को बहुत कठिन लगा। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास फटे पुराने वस्त्र थे। भोजन के लिए उसे परिश्रम करना पड़ता था। प्रथम दिवस वह बहुत परेशान हुआ। यह कैसा जीवन है? राजा ने सोचा, हर वस्तु के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, भोजन भी इतना सादा है, शयन का स्थान भी इतना कठोर है। लेकिन धीरे धीरे राजा को कुछ भिन्न अनुभव होने लगा। जब वह अपने हाथों से कार्य करता था तो उसे एक अद्भुत संतुष्टि मिलती थी। जब वह परिश्रम करके भोजन अर्जित करता था तो उस भोजन का स्वाद अलग ही लगता था। प्रथम सप्ताह के पश्चात राजा को समझ आया कि निर्धन लोग कितना परिश्रम करते हैं। वह अब रामदास के परिश्रम को समझने लगा था। दूसरी ओर रामदास को राजा बनाया गया था। प्रथम दिवस वह भी बहुत घबराया। प्रासाद में इतने सारे सेवक, इतने सारे उत्तरदायित्व, लोग उससे राज्य के विषय में प्रश्न पूछ रहे थे। रामदास ने सोचा, भगवान, यह तो बहुत कठिन कार्य है, राजा बनना सरल नहीं है। लेकिन रामदास का हृदय निर्मल था। वह हर निर्णय प्रेम और न्याय से करता था। जब कोई निर्धन मनुष्य उसके पास आता था तो वह उसकी बात धैर्य से सुनता था। वह समझता था कि राजा होना केवल सुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु लोगों की सेवा करने के लिए है। एक दिन रामदास के पास एक बहुत निर्धन स्त्री आई। उसका पुत्र बीमार था और उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। वह रो रही थी। रामदास का हृदय भर आया। उसने तत्काल राजकीय वैद्य को बुलाया और स्त्री के पुत्र का उपचार कराया। उसने अपने राजकोष से धन देकर उस स्त्री की सहायता की। दरबारी हैरान थे। वह आपस में कहने लगे, महाराज कुछ बदल गए हैं। पहले वह निर्धनों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। रामदास प्रतिदिन राज्य में घूमता था और देखता था कि लोग कैसे रह रहे हैं। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत निर्धन हैं और कुछ लोग बहुत धनवान हैं। उसने निश्चय किया कि वह इस अंतर को कम करेगा। उसने राज्य में नई योजनाएं बनाई। निर्षण निकीट धनों के लिए कार्य की व्यवस्था की, रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की व्यवस्था की, बालकों के लिए पाठशालाएं खुलवाई। दूसरी ओर राजा को निर्धनता का अनुभव हो रहा था। एक दिन वह परिश्रम करके थक गया था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन भोजन के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, राजा ने प्रार्थना की, मुझे पहले कभी झात नहीं था कि निर्धनता इतनी कठिन है। मैं तो प्रतिदिन प्रसाद में उत्तम भोजन करता था। अब मुझे समझ आया कि रामदास कितनी कठिनाइयों में रहता था, फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहता था। उस दिन राजा को पहली बार अनुभव हुआ कि सुख धन में नहीं, मन की शांति में होता है।
वह सोचने लगा कि रामदास के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह इतना प्रसन्न कैसे रहता था। राजा ने उस रात्रि नदी तट पर जाकर शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना की, भगवान शिव, मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मैंने सोचा था कि ऐश्वर्य मुझे आपके समीप ले आएगा, लेकिन वास्तव में मैं आपसे दूर हो गया था। 1 महीना बीत गया। राजा को निर्धनता की सच्चाई का पता चल गया था। वह समझ गया था कि जीवन कितना कठिन हो सकता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। लेकिन उसने यह भी सीखा था कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आंतरिक संतुष्टि में होता है। रामदास ने राजा के रूप में 1 महीना बिताया था। उसने देखा था कि राजा बनना केवल सुख भोगना नहीं है। राजा के बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। उसे सारी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। हर निर्णय सोच समझ कर करना पड़ता है। 1 महीना पूर्ण होने पर भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने राजा और रामदास को वापस अपने वास्तविक रूप में कर दिया। कैसा लगा? भगवान शिव ने पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पता चला कि निर्धन होना कितना कठिन है। मैंने हमेशा सोचा था कि निर्धन लोग आलसी होते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि वह कितना परिश्रम करते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, मुझे भी पता चला कि राजा बनना केवल आनंद करना नहीं है। राजा को हर समय अपनी प्रजा के विषय में सोचना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए। अच्छा है, अब तुम दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को समझा है, लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है। दोनों ने पूछा, क्या भगवान? भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हें यह समझना है कि राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है। वास्तविक बात यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे हृदय में प्रेम है या घमंड है, दया है या क्रूरता है। भगवान शिव ने आगे कहा, विक्रमादित्य, तू राजा है तो तेरा उत्तरदायित्व है कि तू अपनी शक्ति का सही उपयोग करे। अपने ऐश्वर्य को निर्धनों की सहायता के लिए उपयोग करे। अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बने। और रामदास भगवान ने रामदास की ओर देखा। तू निर्धन है, लेकिन तेरे हृदय में ऐश्वर्य है। तेरे पास प्रेम का ऐश्वर्य है। तू अपने इस प्रेम को संसार में फैला। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों को अब एक साथ मिलकर कार्य करना है। विक्रमादित्य, तू अपनी शक्ति से लोगों की सहायता कर। रामदास, तू अपने प्रेम से लोगों के हृदयों को स्पर्श कर। राजा ने कहा, भगवान, हम कैसे एक साथ कार्य करेंगे? भगवान शिव ने कहा, सुनो, इस राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां धनवान और निर्धन के मध्य बहुत बड़ा अंतर है। धनवान लोग निर्धनों को नीची दृष्टि से देखते हैं और निर्धन लोग धनवानों से घृणा करते हैं। तुम दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। राजा ने कहा, भगवान, यह कैसे संभव है? भगवान शिव ने कहा, यह तभी संभव है जब तुम दोनों मिलकर लोगों को समझाओ कि सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं। राजा हो या रंक, सभी समान हैं। रामदास ने कहा, भगवान, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? धनवान लोग तो निर्धनों को तुच्छ समझते हैं। भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक दृष्टांत बनना पड़ेगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना पड़ेगा कि राजा होकर भी तू विनम्र हो सकता है। और रामदास, तुझे दिखाना पड़ेगा कि निर्धन होकर भी तू स्वाभिमान से जी सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम दोनों एक साथ मिलकर एक नया मंदिर बनाओ। यह मंदिर ना तो केवल धनवानों के लिए होगा, ना केवल निर्धनों के लिए, यह सभी के लिए होगा। इसमें राजा और रंक दोनों एक साथ बैठकर मेरी पूजा करेंगे। राजा और रामदास दोनों को यह विचार उत्तम लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वह मिलकर एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। राजा ने अपनी संपत्ति से मंदिर के लिए भूमि और सामग्री का प्रबंध किया, लेकिन इस बार वह केवल धन नहीं लगा रहा था, वह स्वयं भी अपने हाथों से कार्य कर रहा था। वह पाषाण उठाता था, गारा मिलाता था और परिश्रम करता था। रामदास अपना प्रेम और अनुभव लगा रहा था। वह राजा को सिखाता था कि कार्य कैसे करना चाहिए। वह भगवान के भजन गाकर कार्य करने वाले लोगों का मन प्रसन्न रखता था। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक राजा और एक निर्धन मनुष्य एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। आरंभ में लोग चकित थे। धनवान लोग कह रहे थे, महाराज, निर्धन के साथ कार्य क्यों कर रहे हैं? निर्धन लोग कह रहे थे, रामदास राजा के साथ कार्य क्यों कर रहा है? लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा।
जब वह देखते थे कि राजा और रामदास में कोई भेदभाव नहीं है तो उनका भी मन बदलने लगा। राजा अब निर्धनों से सम्मान से बात करता था। वह समझ गया था कि निर्धनता कोई पाप नहीं है। रामदास धनवानों से भी प्रेम से मिलता था। वह समझता था कि ऐश्वर्य भी भगवान का दिया गया वरदान है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। मंदिर बनाने में 3 महीने लगे। यह मंदिर ना तो बहुत भव्य था ना बहुत सादा था। यह बिल्कुल संतुलित था। इसमें सुंदरता भी थी और सादगी भी थी। सबसे विशेष बात यह थी कि इस मंदिर में राजा और निर्धन के लिए अलग अलग स्थान नहीं थे। सभी एक ही स्थान पर बैठकर भगवान की पूजा कर सकते थे। जब मंदिर तैयार हो गया तो भगवान शिव फिर प्रकट हुए। इस बार वह अपने वास्तविक स्वरूप में आए थे। उनके शीश पर जटा थी, गले में नाक था, हाथ में त्रिशूल था, लेकिन उनकी आंखों में असीम प्रेम था। वाह, भगवान शिव ने कहा, यह तो बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें मुझे वह वस्तु दिखाई दे रही है जिसकी मुझे खोज थी। राजा ने पूछा, क्या भगवान एकता? भगवान शिव ने कहा, इस मंदिर में धनवान और निर्धन की एकता है, राजा और रंक की एकता है। यही तो मैं चाहता था। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, अब तू समझ गया है कि वास्तविक ऐश्वर्य क्या है। वास्तविक ऐश्वर्य हृदय का ऐश्वर्य है। तेरे पास स्वर्ण रजत है, यह अच्छी बात है, लेकिन यदि तू इसका घमंड करता है तो यह तेरे लिए विश्व बन जाता है। राजा ने कहा, जी भगवान, अब मुझे समझ आया है। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। भगवान शिव ने रामदास से कहा, और रामदास, तू भी समझ गया है कि निर्धनता कोई लज्जा की बात नहीं है। तेरे पास भले ही धन ना हो, लेकिन तेरे पास प्रेम का ऐश्वर्य है। यह किसी भी स्वर्ण रजत से मूल्यवान है। रामदास ने कहा, जी भगवान, मैं अपने प्रेम को संसार में फैलाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, उत्तम, लेकिन अब तुम्हें अमावतारी है। आरी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। अब तुम्हें दूसरे लोगों को भी यह सिखाना है कि राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। दोनों ने पूछा, कैसे भगवान? भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने जीवन से दृष्टांत देना होगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी तू निर्धनों की सेवा कर सकता है। रामदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी तू समाज में योगदान दे सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम दोनों को दिखाना होगा कि मित्रता और प्रेम में कोई धनवान निर्धन नहीं होता। तुम दोनों के मध्य जो मित्रता हुई है वह लोगों के लिए एक उदाहरण होगी। राजा और रामदास ने भगवान शिव को वचन दिया कि वह उनका संदेश संसार में फैलाएंगे। भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनका संदेश राजा और रामदास के हृदयों में बस गया था। अगले दिन से राजा ने अपने राज्य में बड़े परिवर्तन किए। उसने घोषणा की कि अब राज्य के हर मंदिर में धनवान और निर्धन एक साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं। उसने यह भी कहा कि राज्य दरबार में कोई भी मनुष्य आकर अपनी समस्या रख सकता है, चाहे वह कितना भी निर्धन हो। राजा स्वयं हर सप्ताह निर्धन बस्तियों में जाता था और लोगों से मिलता था। वह अपने हाथों से निर्धनों को भोजन बांटता था। लोग पहले चकित होते थे, फिर प्रसन्न होते थे। आरंभ में धनवान लोगों को राजा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह कहते थे, महाराज का मस्तिष्क फिर गया है। राजा निर्धनों के साथ कैसे बैठ सकता है? लेकिन राजा ने उन्हें समझाया, देखिए, हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। अमीरी गरीबी केवल बाहरी बात है, भीतर से हम सब एक ही हैं। धीरे धीरे धनवान लोगों का भी मन बदलने लगा। जब वह देखते थे कि महाराज स्वयं निर्धनों की सेवा कर रहे हैं तो वह भी लज्जित होते थे। कुछ धनवान लोगों ने भी निर्धनों की सहायता करना आरंभ किया। रामदास भी अपना कार्य कर रहा था। वह ग्राम ग्राम जाकर लोगों को भगवान का संदेश सुनाता था। वह कहता था, भाइयों, हम सब भगवान की आंखों में समान हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहले लोग रामदास की बात नहीं मानते थे। वह कहते थे, तू निर्धन है, तू क्या जानता है? लेकिन रामदास हार नहीं मानता था। वो बाबा और वह अपने प्रेम और धैर्य थे कि एक एक टेक पप्पा पाई आटे से लोगों को समझाता रहता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी बातों में सत्य दिखने लगा। एक दिन एक धनवान सेठ रामदास के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसका पुत्र बहुत बीमार था और कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। सेठ ने कहा,
रामदास, मैंने सुना है कि तुम भगवान के बहुत प्रिय हो। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। रामदास ने कहा, सेठ जी, मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप एक वचन दीजिए। सेठ ने कहा, क्या वचन? रामदास ने कहा, आप वचन दीजिए कि यदि आपका पुत्र ठीक हो गया तो आप निर्धनों की सहायता करेंगे, आप उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे। सेठ ने सोचा, उसे लगा कि यदि पुत्र ठीक हो जाता है तो कोई भी शर्त मान लेगा। उसने हां कह दी। रामदास ने पूरी रात्रि भगवान शिव की प्रार्थना की। उसने अपने पूरे हृदय से भगवान से कहा, भगवान, इस सेठ के पुत्र को ठीक कर दीजिए। यह आपका चमत्कार देखकर समझ जाएगा कि आप सबसे प्रेम करते हैं। अगली सुबह सेठ का पुत्र ठीक हो गया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वो रामदास के पास आया और उसके चरण स्पर्श करने लगा। रामदास सेठ ने कहा, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, तुम वास्तव में भगवान के प्रिय हो। रामदास ने कहा, सेठ जी, मैं कुछ नहीं हूं, भगवान की कृपा है, अब आप अपना वचन स्मरण रखिएगा। सेठ ने अपना वचन निभाया। उसने निर्धनों की सहायता करना आरंभ किया। वह अब निर्धनों को नीची दृष्टि से नहीं देखता था। इस घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, रामदास में कोई दिव्य शक्ति है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। लेकिन रामदास हमेशा कहता था, मैं कुछ विशेष नहीं हूं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, बस हमें सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इधर राजा भी अपना कार्य कर रहा था। वह हर दिन दरबार में निर्धन लोगों की समस्याएं सुनता था। उसने राज्य में नए नियम बनाए। अब कोई भी मनुष्य किसी को उसकी निर्धनता या अमीरी के आधार पर तुच्छ नहीं कह सकता था। राजा ने यह भी नियम बनाया कि हर धनवान मनुष्य को निर्धनों की सहायता करनी होगी। यदि कोई धनवान मनुष्य निर्धनों को नीची दृष्टि से देखेगा तो उसे दंड मिलेगा। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। धनवान और निर्धन के मध्य की दूरी कम होने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन नए मंदिर में दिखा। जब यह मंदिर पूर्ण हो गया तो इसका उद्घाटन करने के लिए पूरे राज्य के लोग आए। राजा और रामदास ने साथ मिलकर मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन एक अद्भुत दृश्य था। राजा और रामदास एक साथ बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके साथ धनवान सेठ भी बैठे थे और निर्धन श्रमिक भी। सभी एक साथ भगवान के भजन गा रहे थे। लोग चकित थे। पहले तो उन्होंने कभी राजा को निर्धनों के साथ बैठते नहीं देखा था, लेकिन आज राजा स्वयं निर्धनों के साथ बैठा था, और वह भी बिल्कुल सामान्य भाव से। राजा ने लोगों से कहा, हे प्रजाजनों, आज मैंने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा है। हम सब भगवान की आंखों में समान हैं। राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है, वास्तविक बात यह है कि हमारे हृदय में क्या है। रामदास ने भी कहा, भाइयों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं, लेकिन भगवान ने मुझे सिखाया है कि निर्धनता कोई अभिशाप नहीं है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो हम सबसे धनवान हैं। एक वृद्ध जन ने खड़े होकर कहा, लेकिन महाराज, धनवान और निर्धन में भेद तो होता ही है। धनवान के पास सुविधाएं हैं, निर्धन के पास नहीं है। राजा ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं काका, बाहरी तौर पर भेद है, लेकिन मैंने सीखा है कि यह भेद भगवान की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। भगवान केवल हमारे हृदय को देखते हैं। एक धनवान स्त्री ने कहा, लेकिन महाराज, यदि सब समान हैं तो फिर परिश्रम करने का क्या लाभ? फिर तो सब आलसी हो जाएंगे। रामदास ने उत्तर दिया, बहन जी, समान होने का अर्थ यह नहीं है कि हम परिश्रम ना करें। परिश्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परिश्रम से मिली सफलता हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। रामदास ने परिश्रम करना उत्तम बात है, सफल होना भी उत्तम बात है, लेकिन अपनी सफलता का घमंड करना अनुचित है। एक युवक ने पूछा, तो महाराज, यदि कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करके धनवान बन जाए तो क्या वह गर्व नहीं कर सकता? राजा ने सोचा। उसने कहा, गर्व और घमंड में भेद है। वत्स, अपने परिश्रम पर संतोष होना उत्तम बात है, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना अनुचित है। रामदास ने कहा, हां, भ्राता, प्रसन्न होना और घमंड करना भिन्न बातें हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम दूसरों के सुख में अन्य भी सुखी होते हैं, लेकिन जब हम घमंड करते हैं
तो हम दूसरों को नीचा दिखाने का यत्न करते हैं। इस प्रकार राजा और रामदास ने लोगों को समझाना आरंभ किया। यह सरल कार्य नहीं था। सदियों से लोगों के मन में यह बात बैठी थी कि धनवान बड़े होते हैं और निर्धन छोटे होते हैं। लेकिन राजा और रामदास हार नहीं मानते थे। वह प्रतिदिन नए नए प्रकार से लोगों को समझाते थे। राजा अपने दृष्टांत से दिखाता था कि राजा होकर भी विनम्र हो सकते हैं। रामदास अपने प्रेम से दिखाता था कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान से जी सकते हैं। और इस प्रकार वैभवपुर की भूमि पर एक नए युग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जहां मनुष्य का मूल्यांकन उसके धन या पद से नहीं, अपितु उसके हृदय की शुद्धता और कर्मों की महानता से होता था। राजा विक्रमादित्य और रामदास की मित्रता एक किंवदंती बन गई, एक ऐसा दृष्टांत जो पीढ़ियों को यह सिखाता रहा कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं अपितु निश्चल प्रेम में निवास करती है। उनका बनाया हुआ वह मंदिर केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गया जो स्वयं महादेव ने उन्हें सिखाया था। वह सत्य यह था कि ईश्वर के दरबार में कोई राजा नहीं होता और कोई रंक नहीं होता। वहां तो केवल भक्त होता है और उसकी भक्ति होती है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा स्वर्ण रजत के थाल नहीं, अपितु श्रद्धा से भरा हुआ हृदय है। सबसे बड़ा सिंहासन सत्ता का आसन नहीं, अपितु विनम्रता से झुका हुआ शीश है। और सबसे महान राज्य वह है जिसकी नींव धन संपदा पर नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम पर रखी गई हो। भगवान शिव का यह अनोखा संदेश आज भी उतना ही सत्य है कि जब हृदय में भक्ति सच्ची हो तो एक निर्धन का चढ़ाया जल का एक लोटा भी किसी सम्राट के संपूर्ण खजाने से अधिक मूल्यवान हो जाता है।